रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ीन, पिंडाल पर मौजूद नौजवानों, दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और स्टेज पर मौजूद कायद बंगाली पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद फेरोज साहब, स्टेज पर मौजूद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद इब्राहिम खलील साहब, अबू बकर सिद्दीक साहब, पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजीज साहब, हमारे इत्तेहाद के पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी के गुलदस्ते में शाना बशाना शामिल मोहतरम जनाब मोहम्मद यूनुस कश्मीरी साहब, मोहतरम जनाब हबीबुल्लाह ख्वाजा साहब, इमरान बशानी साहब और मुख्तलिफ एरिया से आए हुए मुअज़्ज़िज़ीन, दोस्तों, पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी के जियालो, जिम्मेदारान, कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि वक्त की कमी है, चंद मिनट बाकी है शायद इशा के अजान होने को। तफसीलन गुफ्तगू तो हमें हमारे कायद साहब से सुनना है। चूँकि कायद साहब की तबीयत चंद दिन पहले बहुत ख़राब थी, आप तमाम साथियों की दुआओं से और मुख्तलिफ ऑफिसर्स में कायद साहब के लिए कुरान की गई, शायद उन दुआओं की बदौलत आज अब हजरात के सामने सेहतियाब होकर यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आप हजरात दुआ करें कायद साहब के लिए कि अल्लाह पाक उनके सेहतियाबी दे और दराज़े उम्र दे। साथियों, ये कोई लंबी तकरीर का वक्त नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान सतह पर अगर कराची में अगर बंगाली कम्युनिटीज के आबादी के हवाले से अगर देखा जाए तो यही मच्छर कॉलोनी पूरे पाकिस्तान में अव्वल पोजीशन पर आता है कि सबसे बड़ी आबादी इसी पाकिस्तान में सबसे बड़ी आबादी डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी पर, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में यही पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी के शाना बशाना शामिल होने बंगाली भी यहाँ मौजूद है। यही पाकिस्तानी में बसने वाले बंगाली आबादियों में यही मच्छर कॉलोनी सबसे बड़ी आबादी है। अगर इसी आबादी से अगर सब मिलजुल कर अगर इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ अगर कोई एक ही बंगाली एमपी के लिए खड़ा करे, खुदा की कसम वही बंगाली जीतेगा अक्सरियत बंगाली के वोटों से। लेकिन हम इस वक्त बटे हुए हैं, कोई उस पार्टी में है, कोई उस पार्टी में है, मुख्तलिफ शक्लों के पार्टी में हम लोग बट चुके हैं। हमारे दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है। हम हर किसी की बातें तो सुनते हैं, हर प्रोग्राम में जाते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते कि हम आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करके एक ही प्लेटफार्म में जमा होकर इकाई दिखा दे। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोरंगी मलिर में भी सबसे बड़ी आबादी है, दूसरे नंबर पर आता है वो। लेकिन मेरे आप तमाम दोस्तों से, साथियों से खुदारा अपील है, हमने बहुत सारे पार्टीज कर लिए हैं, मुख्तलिफ शक्लों में दीगर पार्टीज में हम जा चुके हैं। हमने अपने अपने पर्दन अपने मफादात पर काम भी निकाले हैं, लेकिन आज तक इसी कौमी मफाद के लिए आज तक किसी ने भी कोई एकदम कदम नहीं उठाया। अगर कदम उठाया है, अगर बंगाली कम्युनिटी के लिए कोई अगर सुपर पावर ताकत के हैसियत से अगर किसी ने पाकिस्तान में नाम रोशन कराया है, वो सिर्फ और सिर्फ शेख फिरोज पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी है। हमारे पास शवाहिद सबूत मौजूद है। जिस वक्त 2017 में पाकिस्तान में बसने वाले मुहिब वतन बंगालियों की पकड़ दकड़ का सिलसिला जब शुरू हुआ,
उस वक्त पाकिस्तान का एडी ख्वाजा जो कि आईजीसिन था, जब पूरे कराची में पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त शेख फेरोज मैदान अमल में आ चुके थे। इन्होंने सोचा कि हमारे बंगाली बरादरी को क्यों तकलीफ दिया जा रहा है, पकड़ पकड़ कर जेलों में डाल दिया जा रहा है, पकड़ पकड़ कर 20-25 हजार रुपये रिश्वत के तौर पर वसूल किए जा रहे थे। इसी शेख फिरोज ने एडी ख्वाजा, उस वक्त का मौजूदा आईजीसी एडी ख्वाजा था, उससे मुलाकात करके पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी के काबिने के साथ मिलकर मुलाकात करके पाकिस्तान में बसने वाले मुहिब वतन बंगालियों को जो उनके साथ जुल्म ज़्यादत हो रही थी, उनका पकड़ दकड़ का सिलसिला बंद करवाया। और इसी मच्छर कॉलोनी के यहाँ के जो है डास थाने के जो एसओ थे, 2 थाने के एसओ को मुअत्तल कराया और बंद कराकर आज तक कोई नारा डिपार्टमेंट नहीं आया और पकड़ दकड़ का सिलसिला उस वक्त बंद हुआ था, आज तक बंद है। फिर दोबारा नया शोर शराबा, नया शोभा निकाल कर एलियन कार्ड के हवाले से नारा को कन्वर्ट करके नादरा की तरफ कन्वर्ट कर दिया। अब नारा खत्म, नादरा बाकी है। नादरा वो तो पाकिस्तान वफाकी गवर्नमेंट का इदारा है, जाहिर बात है एनआईसी जो जारी हुआ नादरा की तरफ से जारी हुआ। अब अवाम को, कौम को, बंगालियों को बेवकूफ बनाने के लिए नादरा ने नया सिस्टम शुरू करके जिन लोगों को एनआईसी शनाख्ती कार्ड जारी पहले हुआ था, जिनका खानदान का डेटा यहां पर मौजूद नहीं है, उनको दोबारा एलियन कार्ड के हवाले से एलियन कार्ड का नया नाम देकर दोबारा जो है नया खरबा शुरू किया। नारा कार्ड नादरा की तरफ से जारी होगा। अब हर किसी को पता नहीं है, हर किसी को मालूमात नहीं है, इसीलिए पाकिस्तानी बंगाली एक्शन कमेटी ने मशवरा करके अपने बरादरी के ऊपर होने वाले जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ 24 अक्टूबर बरोज़ इतवार दोपहर 3 बजे एक अज़ीमुश्शान बहुत बड़ा एहतजाज का ऐलान किया है, जिसमें कराची में बसने वाले मुख्तलिफ एरिया से बंगाली कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले बंगाली बरादरी के अलावा दीगर जो हम बंगालियों से मोहब्बत रखते हैं, दीगर बरादरी के लोग भी इंशाअल्लाह 24 तारीख को वहाँ पर हमारे उसी एहतजाज में शामिल होगा। इसलिए खुदारा तमाम इख्तिलाफात को बाला ताक रखकर, आपस में बुग़्ज़ हसद को एक तरफ रखकर खुदारा कौम के खातिर बाहर निकले। 24 तारीख को निकल कर इस एहतजाज को रिकॉर्ड कराकर पक्के पाकिस्तानी बंगाली होने का सबूत दे। चाहे जिस पार्टी में भी जो बंगाली बरादरी हमारे चलता है चलने दो, जिस पार्टी से मोहब्बत रखता है रखने दो, लेकिन कौम के खातिर सब एक होकर नेक होकर इंशाअल्लाह 24 तारीख को जरूर हाजिर हो। बाकी तफसीलन जो है बातें हमारे मोहतरम जनाब कायद चेयरमैन मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद फेरोज साहब करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह आप तमाम हजरात से भी दोबारा अपील है और मच्छर कॉलोनी में मुकीम आबादी के लोग और यहाँ के जिम्मेदारान कारकुनान को भी बहुत बहुत मुबारक हो। गालिबन आज हमारा ये छठा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, छठा पूरे कराची में डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर छठा ऑफिस होगा। बिराजिस तो बहुत हमने इफ्तिताह कर चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा यही जो है छठा ऑफिस का इफ्तिताह होगा। इंशाअल्लाह तमाम साथियों को, दोस्तों को, मच्छर कॉलोनी में आबाद मुहिब वतन बंगालियों को बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।